बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम सामीन। प्रोग्राम ग्रीन पाकिस्तान के साथ इरफान भट्टी आपकी खिदमत में हाजिर है। हस्ब मामूल हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर राशिद आफ्ताब, जो डायरेक्टर हैं रिफ़ा इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक पॉलिसी के, और जो पिछली किस्त में आपने गुफ्तगू समात फरमाई थी डॉक्टर साहब से पानी के बहरान के हवाले से, अब हम अपनी अगली किस्त में वहीं से शुरू करते हैं। डॉक्टर साहब, आपको खुश आमदीद कहते हैं प्रोग्राम में। बहुत जज़ाकल्लाह जी फॉर इनवाइटिंग मी। डॉक्टर साहब, ये जो आपने जिक्र किया ना, आपने पानी के मुख्तलिफ ज़राए का, जैसे आपने ग्लेशियर्स का हमने बात की, तो जो ज़ेर ज़मीन पानी है, जो झीलें हैं, इनके इस्तेमाल के अंदर क्या आपने मैनेजमेंट की बात की, तो क्या कैसे हम ये ज़ाया होने से बचा सकते हैं, ख़ास तौर पे जो शहरी इलाकों में? अच्छा देखें, ये बड़ा इंटरेस्टिंग है। हम ग्राउंड वाटर के ऊपर नंबर वन, एक तो प्रॉब्लम क्या है ग्राउंड वाटर में। ग्राउंड वाटर में प्रॉब्लम बड़ी सिंपल सी है। जो नेचर का कोई भी सिस्टम आप बैलेंस आउट करते हैं ना, सही बात है, उसके तो साथ नेचर छेड़खानी रिएक्ट करें करती तो है। ऐसा ही है। आपके सामने अभी ये फ्लड आया ना जी, हम लोगों ने क्या काम किया है, पानी के पानी रास्तों के में रास्तों में इंफ्रास्ट्रक्चर बना दिए, बिल्कुल डिफॉरेस्टेशन किए, दरख्त काट दिए, ठीक है, तो नेचर रिएक्ट तो करेगी। ऐसे तो एग्जैक्टली यही हुआ है। तो इसी तरह ग्राउंड वाटर जो है ना, जब आप एक्सट्रैक्ट ज़्यादा करेंगे और उसका रिचार्ज नहीं होगा बिल्कुल जिस हिसाब से एक्सट्रैक्शन हो रही है, ठीक है, तो वो ग्राउंड वाटर क्या होगा, डिप्लीट होगा। जी, और इस टाइम ये पोजीशन है इवन इस्लामाबाद जैसे शहर के अंदर, जहाँ पे पॉपुलेशन एज़ कम्पेयर टू अदर सिटीज़ इतनी ज़्यादा नहीं है, वहाँ पर जो न्यू सेक्टर्स के अंदर 600 फुट के ऊपर पानी की अवेलेबिलिटी नहीं। लाहौर जैसा शहर जहाँ से रावी बहता था, वहाँ पर एक ज़माने में 30 फुट के ऊपर पानी आ जाता था। अब हज़ार फुट के ऊपर पानी नहीं है, क्योंकि पॉपुलेशन का बल्ज हुआ, ठीक है ना। हमने कोई ऐसी इंटरवेंशंस नहीं की कि उस एक्सट्रैक्शन को रिचार्ज के थ्रू हम उसको बैलेंस आउट करते। होना क्या चाहिए देखिए। अच्छा, दूसरी तरफ एक और भी चीज़ है कि ग्राउंड वाटर पे अभी तक हमारी कोई लेजिस्लेशंस भी नहीं कि आपका घर है, आप जो जितने बोर करें और जनाब पानी निकालते रहें। There is no शुरू में आपको पता है कि इस्लामाबाद में बैन था, उसके बाद वो बैन हटा दिया गया और अब तो आप यू आर फ्री टू डू एनीथिंग। तो ये जो 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 तरीक़ेकार होना चाहिए कि एक वाटर सोर्सेज सिस्टम के अंदर एक मेथड होता है, टेक्नोलॉजी का मेथड का मैं कहूँगा, वो कहलाता है रेन वाटर हार्वेस्टिंग का। जी, ठीक है, रेन वाटर हार्वेस्टिंग बहुत सिंपल है। इट्स अ वेरी वेरी सिंपल कि आपने रूफ टॉप पे अपना रेन वाटर को कलेक्शन की, ठीक है, और वो कलेक्शन करने के बाद जो है ना, आपने जहाँ आपका बोर है उसके साइड पे आपने इंजेक्शन उसी तरह का एक बोर बना दिया, ठीक हो गया, और वो पानी जो है ना उसमें इंजेक्ट हो रहा है, ताकि जो है ना वो उसका रिचार्ज ख़राब ना हो। बिल्कुल इसमें हमें अपनी अर्बन प्लानिंग को के अंदर रेन वाटर हार्वेस्टिंग के कंपोनेंट को उसका पार्ट बनाना चाहिए। हमारी कोई भी ड्राइंग्स बेशक घरों की हों, फैक्ट्रियों की हों, कि एनी इंफ्रास्ट्रक्चर की, वो रिस्पेक्टिव डेवलपमेंट अथॉरिटीज़ या म्यूनसिपल अथॉरिटीज़ उसको पास ना करने अनलेस एंटिल रेन वाटर हार्वेस्टिंग का सिस्टम्स नहीं है। ओवरऑल रिचार्ज के लिए हमें पॉन्ड्स वगैरह उस पूरी लोकेलिटीज़ के अंदर होने चाहिए, ताकि वो पानी जो है ना वहाँ पर जो एक्सेस वाटर है वहाँ पर स्टोर हो, और ताकि उस पूरे एरिया का वो जनाब रिचार्ज को इम्प्रूव करे। तो ये जो ना बड़ा इम्पॉर्टेंट है कि अगर हमें ग्राउंड वाटर, क्योंकि देखिए 50% की यूटिलाइजेशन ग्राउंड वाटर से है, बिल्कुल ऑलमोस्ट 50% जो ना सरफेस वाटर से, तो जो है ना, तो और कई जगह 100% डिपेंडेंसी ऑन ग्राउंड वाटर है। तो और ये बहुत रिच रिसोर्स है ऑफ वाटर के, और उसके लिए ग्राउंड वाटर की जो है की सस्टेनेबिलिटी, जो राइट वर्ड है, इट्स सस्टेनेबिलिटी मींस बैलेंसिंग बिटवीन द रिचार्ज एंड एक्सट्रैक्शन, तो क्या वो उसको परसू करना चाहिए। सही है।
अच्छा डॉक्टर साहब, ये बताएं कि आपने जैसे ज़िक्र किया है कि ये इतनी ज़्यादा रिसोर्सेज की कमी नहीं है, बल्कि मैनेजमेंट इश्यूज ज़्यादा हैं, जिसकी वजह से भी पानी ज़ाया हो जाता है। तो आपके ख़्याल में जो हुकूमती सतह पर जो क्या पानी के हवाले से इक़दामात जो हैं देखते हैं आप, क्या बेहतरी उनमें आ रही है, क्या सजेस्ट करते हैं कि कहाँ पे हमें इम्प्रूव करना चाहिए चीज़ों को? अच्छा देखिए, दो दो किस्म की जो कोई भी मुल्क या हुकूमत वो इंटरनेशनल कम्युनिटी का भी हिस्सा होती है, बिल्कुल। ठीक है ना। अब इस कॉन्टेक्स्ट के अंदर क्योंकि हम वाटर की बात कर रहे हैं तो हम क्लाइमेट चेंज, वाटर कंपोनेंट है क्लाइमेट चेंज का। जी। और जो है ना उसके साथ जिस तरह मैंने पहले उसकी रिलेशनशिप इस्टेब्लिश करने की कोशिश की, ये रियलाइजेशन जो है ना 1992 में शुरू हो गई थी, ठीक। ठीक है ना। और जबकि पहली समिट हुई थी ब्राज़ील के अंदर, रियो डी जेनेरो के अंदर, और वहाँ पर एक जो यूएन फ्रेमवर्क बना था ऑन क्लाइमेट चेंज के ऊपर, ठीक। यूएनएफसीसी कहलाता था। और उस फ्रेमवर्क के अंदर जो है ना सारे मुल्कों ने अर्थ समिट कहलाता था। तो ये जो है ना इसके ऊपर डेलिब्रेशंस की थी कि ये क्लाइमेट चेंज का फिनोमेना जो है ना ये हमारे इकोसिस्टम को अफेक्ट कर रहा है, तो इसके ऊपर हमें जो है ना मुख्तलिफ इनिशिएटिव्स लेने चाहिए। सिंस 1992 के बाद और भी दरमियान में चीज़ें मुख्तलिफ आती रहीं, ये जो यूएन के कन्वेंशन के बाद, और जो पहला जो कॉम्प्रिहेंसिव जो फ्रेमवर्क आया था वो पेरिस अकॉर्ड आया था क्लाइमेट चेंज इन 2015 के अंदर। ठीक। अच्छा, उसके अंदर नेशनल डिटरमेंट कंट्रीब्यूटर्स की बात की गई थी। नंबर एक तो कहा गया था कि सारे मुल्कों की जिम्मेदारी है कलेक्टिव 1.5 डिग्री सेल्सियस से नीचे टेम्परेचर लेके आए। अच्छा, ये कैसे लेके आए कि अपने एग्जिस्टिंग जो सिस्टम्स हैं ना उसको जनाब अली उसके अंदर जो पोल्यूशन कॉजिंग फैक्टर्स हैं, लाइक आपने ना अगर फर्स्ट करें फॉसिल फ्यूल बेस्ड इंडस्ट्री है या फला है, उसको आपने ना शिफ्ट करना है ना ग्रीन एनर्जी वगैरह की तरफ, तो ये उसमें। अच्छा, उस 2015 के बाद से लेके अब तक 2025 तक का मुख्तलिफ हमेशा मीटिंग्स होती हैं, और उस मीटिंग्स के अंदर जो है ना अब दो चीज़ों को मैं ज़रूर जिक्र करूँगा। यूएई में भी हुई, ग्लासगो में भी हुई, ब्राज़ील में, बेशुमार मुल्कों के अंदर जो तीन चीज़ बड़ी उसके अंदर इम्पॉर्टेंट हो, इन एडिशन टू 1.5 डिग्री सेल्सियस के और नेशनल डिटरमिनेंट कंट्रीब्यूटर्स के अलावा, वो ये कि एक रियलाइजेशन ये हुई कि एक तो ये कि इसको मिटिगेट करने के लिए हमें एक क्लाइमेट फंड क्रिएट करना चाहिए। ठीक है जी। अच्छा, क्लाइमेट फंड का मतलब ये है कि वो तकरीबन 100, उसको ग्रीन फंड भी कहा जाता है, और फला 100 बिलियन यूएस डॉलर का, ठीक है। अच्छा, उसमें अपनी अलहदा चैलेंजेस हैं, अभी तक सिर्फ 15 बिलियन यूएस डॉलर जमा हुए हैं। सेकंड चीज़ ये कि एक और कॉन्सेप्ट आया कि लॉस एंड डैमेज का। बिफोर देखिए, लॉस एंड डैमेज समथिंग लीगल इन नेचर है। कुछ लोग पोल्यूशन क्रिएट कर रहे हैं, कुछ ममालिक, और कुछ ममालिक के ऊपर उस पोल्यूशन का इम्पैक्ट है। तो लॉस और डैमेज उन ममालिक का हुआ जो जो सफ़र कर रहे हैं, लेकिन जब उनका लॉस और डैमेज किसी का जो ना डिविडेंट है, तो जो लोग उसको कॉज कर रहे हैं उनको ऊपर लाइबिलिटी होती है कि उनके लॉस और डैमेज को आप कंपनसेट करें, ठीक है ना, जिसमें कार्बन क्रेडिट का भी बेशुमार चीज़ है। तो ये 3-4 चीज़ें बड़ी उसके अंदर क्रिटिकल हुई। एक तो ये ग्लोबल एफर्ट्स है, और पाकिस्तान ज़ाहिर है कि सिग्नेचरी है उस नंबर का, अलॉन्ग विद 191 कंट्रीज़ फला, ठीक है। नेशनल लेवल के ऊपर अगर हम बात करें, अगर रिसेंट हम बात करें, पाकिस्तान ने नंबर ऑफ इनिशिएटिव्स लिए हैं। सबसे पहले एक कॉम्प्रिहेंसिव इनिशिएटिव जो पाकिस्तान ने लिया था वो अप्रैल 2018 में लिया था कि देखिए, सबसे पहले क्योंकि आपको ना एक पॉलिसी ज़रूर चाहिए होती है, और नेशनल वाटर पॉलिसी जो है ना वो अप्रूव की गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने। अच्छा, अब वाटर सब्जेक्ट ऐसा है जिसके अंदर अब 2010 की जो अमेंडमेंट आई है उसके बाद जो है ना
सारे सब्जेक्ट जो है ना ज़्यादातर प्रोविंसेस के पास चले गए, ठीक है ना। अच्छा, वाटर सब्जेक्ट ऐसा है, उसके अंदर फेडरल गवर्नमेंट का भी रोल है, क्योंकि फेडरल गवर्नमेंट रिस्पॉन्सिबल है भापड़ा वगैरह का, कि वो हाइड्रोलिक स्ट्रक्चर जिसको हम डैम कहते हैं वो बनाती है। सारा इरिगेशन सिस्टम जो है ना वो प्रोविंसेस के पास है जो है ना, तो ये सब्जेक्ट जो है ना दोनों फेडरल एंड प्रोविंशियल डोमेन में भी आता था। तो कॉन्स्टिट्यूशनली तौर पे ऐसे सब्जेक्ट्स के लिए ना फोरम है काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट, ठीक है, CCI कहलाता है। तो ये नेशनल वाटर पॉलिसी हेडेड बाय द प्राइम मिनिस्टर और उसके रिप्रेजेंटेटिव, उसके चीफ मिनिस्टर। अच्छा, ठीक है। तो CCI ने ये जो है ना पॉलिसी अप्रूव की, नेशनल वाटर पॉलिसी, और दिस इज अ वेरी गुड डॉक्यूमेंट, और कवरिंग ऑल एस्पेक्ट्स ऑफ वाटर सोर्सेज, वाटर क्वांटिटी भी है, वाटर क्वालिटी का भी एस्पेक्ट है। अब लेकिन जो उसके अलावा जो और ये कंपैटिबल है जो UN का डेवलपमेंट गोल्स हैं, एक तो क्लाइमेट चेंज और दूसरे सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स के साथ भी कंपैटिबल है, लेकिन अभी तक उसकी इम्प्लीमेंटेशन की इफेक्टिवनेस वो नहीं है, ठीक है ना जी। बिल्कुल। अच्छा, और अभी जो एक होलिस्टिक अप्रोच चाहिए वो अभी तक उस तरह की नज़र नहीं आती कि ये जनाब अली के होलिस्टिक अप्रोच का मतलब है कि अप्रोच जो कि कॉन्सेंसस ओरिएंटेड विद द फेडरल एंड द प्रोविंशियल गवर्नमेंट, और स्पेसिफिक प्रोजेक्ट्स फॉर द ऑपरेशनलाइजेशन ऑफ दैट पॉलिसी। वो अभी बेशक वो वाटर कंजर्वेशंस हैं, वाटर स्टोरेज कैपेसिटी है, वाटर एफिशिएंसी है, वाटर प्रोडक्टिविटी है, वाटर क्वालिटी है, ड्रेनेज है, रिक्लेमेशंस हैं, इरिगेशन सिस्टम्स हैं। ये जो है ना बड़ा, देखें अभी हम लोग के, आपको एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात बताऊँ, पानी जिस तरह मैंने जिक्र किया कि 90-92% ज़राअत में इस्तेमाल होता है। अच्छा, अभी तक हमारे यहाँ मिथ क्या है फार्मर्स के पास? मिथ ये है कि जितना आप पानी लगाएंगे उतना आप ज़्यादा यील्ड करेंगे। दिस इज़ ए रॉन्ग मिथ। बिल्कुल, दिस इज़ एब्सोल्युटली ओवर वाटरिंग से भी खराब होती है। साइंस क्या कहती है, जिस तरह इंसानों की एक ख़ास रिक्वायरमेंट होती है ना, मुझे आप कहेंगे 6-7 गिलास में सपोज दिन में, अगर आप मुझे 100 गिलास तो नहीं पिला सकते ना, ठीक है ना। तो हर क्रॉप की एक क्रॉप वाटर रिक्वायरमेंट होती है, ठीक है। हम लोग क्या कर रहे हैं, फ्लड इरिगेशन कर रहे हैं, ठीक है जी। अच्छा, होना ये कि चाहिए, अच्छा एक तो मुल्क वाटर डेफिशिएंट कंट्री है, और फिर आप फ्लड इरिगेशन करें जो कि मेयरली वेस्टेज है। तो आप क्या कर रहे हैं कि जनाब अली बिला वजह क्रॉप्स को पानी दे रहे हैं विच इज़ नॉट रिक्वायर्ड, ठीक है। अच्छा, होना क्या चाहिए, या आपको इंस्टेड ऑफ फ्लड इरिगेशन के आपको एफिशिएंट इरिगेशन मेथड्स पे जाना चाहिए। ड्रिप इरिगेशन है, ट्रिकल इरिगेशन है, स्प्रिंकलर इरिगेशंस हैं। आप हैरान होंगे कि हम राइस क्रॉप को 8 गुना पानी ज़्यादा देते हैं एज कम्पेयर टू इट्स रिक्वायरमेंट। अच्छा, 8 गुना? 8 गुना, तो जस्ट इमेजिन। तो और अगर मज़ेदार बात बताऊं, क्योंकि राइस इज़ वन ऑफ आवर एक्सपोर्टिंग कमोडिटी एज वेल, तो व्हेन वी एक्सपोर्ट राइस एक्चुअली हम वर्चुअल वाटर को एक्सपोर्ट कर रहे होते हैं। बिल्कुल, वो पानी जा रहा होता है वो सारी उसकी। तो ये चाहता ही है। डॉक्टर साहब, ये बताइएगा कि आम आवाम के लिए क्या पैगाम है वाटर मैनेजमेंट के हवाले से? ठीक है, हुकूमत का अपना काम है, बट हम एक आम पब्लिक के तौर पे अपना क्या किरदार अदा कर सकते हैं? बहुत इंपॉर्टेंट रोल बिल्कुल प्ले कर सकती है। हमें एक तो जो ये कॉन्सेप्ट है ना हमारे कि वाटर इज़ अ फ्री कमोडिटी, ठीक है ना, इस फ्रेम ऑफ माइंड से हमें निकलना चाहिए। सही, ठीक है ना। हमें जो है ना पानी, देखिए इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से भी आप अंदाज़ा करें, बिल्कुल बहुत मशहूर हदीस है कि अगर आप नहर के दरिया के किनारे भी हैं तो भी ज़ाया ना करें, तो भी आप पानी, इससे ज़्यादा क्या जो ना इस्लाम टीच करेगा। बिल्कुल। तो हम हमारे पास हमारे सामने हैं, हम जो ना जब वॉशरूम में मुँह हाथ धोते शेव करते हैं, टैप हमारा खुला रहता है, गाड़ी जो कि एक बाल्टी में धुल सकती है पूरी, वो हमारे पाइप से लगता है कि पता नहीं इसको क्या करना है, वो ज़रा अपना उस तरह। प्लस जो हम छोटी छोटी सी इंटरवेंशंस कर सकते हैं,
हमारा किचन का वाटर निकल रहा है वो ग्रे वाटर होता है, वो हम अपने लॉन्स वगैरह में इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है ना। हम अवेयरनेस दे सकते हैं, हम एडवोकेसी कर सकते हैं, हम एज एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस स्टार्टिंग फ्रॉम द स्कूल अप टू द लेवल ऑफ द हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस, ठीक है ना, ये जो ना हम अपने कोर्सेज के अंदर इन एस्पेक्ट्स को उजागर कर सकते हैं, उसके ऊपर सेमिनार्स कर सकते हैं, उसके ऊपर जो ना हम लाइव सेशंस कर सकते हैं, ताकि जो ना इस इशू की को रजिस्टर हो, रिकग्नाइज करें, उसको रजिस्टर हो, और कलेक्टिवली तौर पे हमारी, इट इज़ नॉट ओनली द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द स्टेट ऑफ द गवर्नमेंट, it is the collective responsibility as a responsible citizen of this country of or the specific community कि हम इस रिसोर्स को कंजर्व करें, सेव करें फॉर द फ्यूचर जनरेशन। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। हम इसी नोट पे जो ना प्रोग्राम का इख्तिताम करते हैं, और प्रोग्राम सब्स पाकिस्तान आप समाअत फरमा रहे थे रिफा FM 102.2 पे, और ये प्रोग्राम हमारे सोशल मीडिया पेजेस पे भी इंशाल्लाह आप देख भी पाएंगे। और आज हमारे साथ मौजूद रहे डॉक्टर राशिद आफ्ताब साहब, जो डायरेक्टर हैं हमारे रिफा इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक पॉलिसी के। और आज पानी का जो बहरान है, पानी का जो मसला है पाकिस्तान में, उस पर डॉक्टर साहब से गुफ्तगू हुई। डॉक्टर साहब मज़ीद कुछ मौज़ूआत पे भी आपको ज़हमत देंगे इंशाल्लाह, तो आपसे मुलाकात भी रहेगी। और मुझे पूरा यकीन है कि सामीन को हमारा प्रोग्राम अच्छा लगा होगा, और जो बेसिक इसका मकसद है लोगों को सेंसिटाइज़ करना पानी की मिसमैनेजमेंट के हवाले से, ठीक है, सारा काम हम गवर्नमेंट पे नहीं छोड़ देते, हमारी अपनी ज़ाती क्या ज़िम्मेदारियाँ डॉक्टर साहब ने बड़े अच्छे तरीके से हमें बताया, और ये हमारी दीनी ज़िम्मेदारियों में भी आ जाता है कि हम पानी को ज़ाया होने से बचाएँ। इरफान भट्टी को रिफा FM 102.2 के इस प्रोग्राम से इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।